हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लेसन 5 आवर नेशनल गोल इसकी शुरुआत कर रहे हैं। लेसन 5 चैप्टर 5 आवर नेशनल गोल, इसके 2 प्रश्नों को आज हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, डिफाइंड एडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार। वयस्क मताधिकार को समझाइए, डिफाइन कीजिए। वयस्क मताधिकार क्या है? भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया गया है। तो ये क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है। एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वयस्क मताधिकार क्या है? ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आंसर समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, हैज़ प्रोवाइडेड वोटिंग राइट टू द सिटीजन। भारतीय संविधान ने हर भारत के नागरिकों को वोटिंग राइट यानी वोट यानी मत देने का अधिकार उपलब्ध करवाया है। एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक, यहाँ पीपुल शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सिटीजन यानी कि जो भारत का नागरिक हो, भारत की मतदाता सूची में जिसका नाम हो, वो सभी नागरिक हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18, वो सभी व्यक्ति जो भारत के नागरिक हो और जो 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हो, हैज़ द राइट टू वोट, उन्हें अपना वोट देने या मत देने का अधिकार है। दिस राइट इज अवेलेबल टू ऑल, और ये अधिकार सभी को प्राप्त है जो भारत का नागरिक है, जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। ऐसे सभी व्यक्ति को जाति, धर्म, संप्रदाय के भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है। दिस इज एडल्ट फ्रेंचाइज, इसे ही वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो संक्षेप में हम समझेंगे कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात जब भारत में बिना किसी भेदभाव के सभी को वोट देने का जो अधिकार है, वही अधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है, बशर्ते वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर आवर नेशनल गोल्स। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य, गोल्स का मतलब होता है लक्ष्य। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? जिस प्रकार की व्यक्तियों के जीवन में वो लक्ष्य रहता है, इसी प्रकार से राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? एक राष्ट्र के रूप में, देश के रूप में क्या क्या अचीवमेंट हासिल करना चाहता है, वो उसके नेशनल गोल कहलाते हैं। तो हम समझेंगे राष्ट्रीय लक्ष्य। आपको प्रश्न समझ में आया होगा, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं। नेशनल गोल्स आर डिफाइंड एंड डिटरमाइंड, ये निश्चित होते हैं। देयर आर नेसेसरी फॉर पाथ ऑफ प्रोग्रेस, और एक देश को, एक राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस यानी उन्नति करने के लिए या उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए, पथ का मतलब होता है मार्ग पर चलने के लिए, इनकी आवश्यकता होती है। द नेशनल गोल्स आर, अब हमारे राष्ट्र के लक्ष्य कौन कौन से, किन किन चीज़ों को हमें प्राप्त करना है। सबसे फर्स्ट है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। एक अच्छा, मजबूत, स्वस्थ, सुंदर लोकतंत्र हमारे यहाँ हो, यह हमारा पहला राष्ट्रीय लक्ष्य है हमारे देश का। सोशलिज्म यानी समाजवाद, समाज में सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, चाहे वह आर्थिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से, वो सोशलिज्म के अंतर्गत आ जाता है। सेकुलरिज्म, हमारा अगला राष्ट्रीय लक्ष्य है कि भारतीय समाज सेकुलरिज्म हो, यानी कि यहाँ जितने भी धर्म संप्रदाय बोलने को मानने वाले लोग हैं, वो अपने अपने धर्म का पालन अपने अपने हिसाब से संवैधानिक रूप से कर सके, सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने की अनुमति हो और सभी भाईचारे की भावना के साथ रहे। यही हमारा अगला राष्ट्रीय लक्ष्य है।
एंड इंटरनेशनल पीस। भारतीय सोच सिर्फ भारत तक ही, राष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वो चाहती है, हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य ये है कि ना सिर्फ हमारे देश में यानी भारत में, बल्कि पूरे विश्व में पीस यानी शांति की स्थापना हो। ये भी हमारा नेशनल गोल है कि ना सिर्फ भारत में अपितु पूरे विश्व में ऐसा काम किया जाए, एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए जिससे संपूर्ण विश्व में शांति व्याप्त हो। ये कुछ हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं।